Hi and welcome to Asian Photography. My name is Bhavya Desai and today is all about Oppo's newest phone which is Oppo Reno 12 Pro. तो ये फोन के नाम के आगे वर्ड प्रो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे जो कैमरास हमें मिलते हैं वो इंटरेस्टिंग और होने चाहिए। एंड इस वीडियो में मैं वही टेस्ट करने वाला हूँ। ये जो प्राइस सेगमेंट में आता है वो अप्रोक्सीमेटली 40,000 का है। अब ऑफ कोर्स इसका एग्जैक्ट प्राइस मुझे पता नहीं है बिकॉज हमें लॉन्च के पहले आ गया था। एंड ये एक सेमी प्रीमियम सेगमेंट का फोन आता है। ये सेगमेंट में लॉट ऑफ द यूजर्स जो है वो ऑफकोर्स अपने कैमरास काफी यूज करते हैं एंड उसके अलावा इसका जो परफॉर्मेंस भी है ओप्पो इसे पुश करता है विद टू डिस्टिंक्ट फीचर्स। नंबर 1 एक अच्छा कैमरा एंड नंबर 2 इट आल्सो यूजेस एआई टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ दिस कैमरास, दोनों शूटिंग करने के टाइम भी एंड पोस्ट प्रोसेसिंग में भी। एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि पहली बार ओप्पो ने अपने कोई भी फोन में ये एआई पावर्ड सॉर्ट ऑफ फोटोग्राफी फीचर्स ऑफर किए हैं। तो ये वीडियो में ऑफ कोर्स मैं चेक करूंगा और टेस्ट करूंगा इसके कैमरास कैसे हैं, ऑल्सो एआई के भी थोड़े इसके जो फीचर्स है वो भी टेस्ट करूंगा टू चेक वेदर दे आर गुड और नॉट। बट ये वीडियो देखने के पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ऑलमोस्ट 70% ऑफ यू डोंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो मेरी तबियत थोड़ी खराब है सो प्लीज एक्सक्यूज मी बिकॉज of that my voice might be a little different and let's get started. अब इमेजेस ऑफ परफॉर्मेंस देखने के पहले लेट्स टेक अ लुक एट द कैमरा सेटअप एट द बैक। अब पीछे ऑफ कोर्स Oppo Reno 12 Pro के 3 कैमरास हैं। नंबर 1 जो मेन कैमरा है वो एक सोनी का लिटिया 600 का सेंसर है एंड ये एक 50 मेगापिक्सल का सेंसर है। इसके अलावा एक 50 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो सेंसर भी आता है जो एक सैमसंग का सेंसर है एंड इन टर्म्स ऑफ अल्ट्रा वाइड एज वेल एक 8 मेगापिक्सल का सोनी का IMX355 सेंसर आता है। अब बहुत इंटरेस्टिंग इज कि एट द फ्रंट ऑल्सो ये फीचर करता है एक 50 मेगापिक्सल का सेंसर एंड ऑल्सो वो भी सेम ही सेंसर है जो इसके साथ में टेलीफोटो में भी आता है जो एक सैमसंग का सेंसर है एंड स्पेशली ये आपको हेल्प करता है इन शूटिंग अ लॉट ऑफ पोर्ट्रेट्स एज वेल। नाउ इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग एज वेल ये आपको ऑफर करता है एक MediaTek का Dimensity 7300 प्रोसेसर जो ऑफकोर्स एक काफी लेटेस्ट प्रोसेसर तो नहीं है बट ये प्राइस के सेगमेंट में ये एक डिसेंट प्रोसेसर है जो आपको ये फोन के साथ मिलता है। सो डे लाइट पिक्चर्स के बारे में बात करने के पहले लेट्स टेक अ लुक एट द एक्चुअल आउटपुट जो ये फोन आपको देता है। तो इसका जो एक्चुअल आउटपुट है वो आपको 14 मेगापिक्सल्स का आपको आउटपुट मिलता है एंड अगर इमेजेस के बारे में मैं बात करूं तो ये फोन जो है ये काफी अच्छे सैचुरेटेड एंड विविड पिक्चर्स देता है इवन इफ यू कीप द सेटिंग इन नेचुरल, जो काफी प्लीजिंग टू द आई लग सकते हैं यूजर्स को और मुझे लगता है कि यूजर्स को पसंद भी आएंगे। बट जूम करने पे अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये मुझे थोड़ा सा ओके लगा। पिक्स जो है वो थोड़े से शार्पनेस लैक करते हैं एंड मल्टीपल सेटिंग्स एंड मल्टीपल सिनेरियोज में जब भी हमने इसे शूट किया तभी भी हमने थोड़ी सी ये शार्पनेस की इशू फाइंड की। कोई केसेस में इसके वजह से इसका जो हाइलाइट्स है वो थोड़े से ब्लोन आउट भी हो रहे थे। जैसे आप ये पिक्चर देख सकते हैं तो आपको क्लाउड्स दिखेंगे, थोड़ा सा स्काई ब्लोन आउट हुआ है। बट कलर टोन्स और रिप्रोडक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये फोन वाज एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। ऑल्दो कोई पिक्चर्स में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट भी मुझे थोड़ा सा हाई लगा जिसकी वजह से इसका शैडोज और हाइलाइट्स का परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा डाउन हुआ। सो अगर हम वाइड कैमरा के बारे में बात करें तो ये फीचर करता है एक सोनी का IMX355 सेंसर जो एक 8 मेगापिक्सल का सेंसर है। बट सरप्राइजिंग बात यह है कि इसका जो एक्चुअल आउटपुट है वो आपको एक 9 मेगापिक्सल का आउटपुट देता है। इसका मतलब यह है कि बैकएंड पे प्रोसेसिंग कर रहा है टू अपस्केल द इमेज एंड गिव यू अ मच बेटर आउटपुट। बट बिकॉज ऑफ दिस there is also clear loss in terms of resolution and sharpness as well. At best इसकी images अगर मैं बोलूँ अल्ट्रा वाइड में स्पेशली डे लाइट में then it's very very okay, क्योंकि थोड़ा भी जूम इन करने पे अगर आप चेक करेंगे then you will clearly see कि पिक्चर्स की शार्पनेस जो है क्वालिटी जो है that's pretty poor। एंड ये खाली इस फोन में नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द अल्ट्रा वाइड कैमरास और लेंसेज जो मोस्ट फोन में आपको मिलेंगे those really don't have a great resolution and sharpness in that case and unfortunately इस केस में भी Oppo भी जो है that is also guilty of the similar type of performance। बट एक बात ये कैमरा की मुझे काफी अच्छी ये लगी कि वाइड में भी ये काफी इजीली एंड एक्यूरेटली सीन्स को रिकॉग्नाइज कर रहा था एंड वाज डिलीवरिंग द आउटपुट इन द एक्चुअल रिप्रोडक्शन एज यू आर सीइंग। अब टेलीफोटो लेंस में ये आता है विद 50 मेगापिक्सल सैमसंग का सेंसर जो आपको एक्चुअल आउटपुट देगा एट 14 मेगापिक्सल। ऑल्सो ये आपको 2x तक का ऑप्टिकल जूम देता है एंड इसका मैक्स फोकल रेंज जो है वो जूम करके आपको एक 20x तक जाने देगा। अब अगर इमेजेस के बारे में बात करूं तो इमेजेस काफी अच्छी वेल सैचुरेटेड आती है। इन टर्म्स ऑफ कलर एक्यूरेसी एंड रिप्रोडक्शन भी ये काफी अच्छी थी। इमेजेस 2x तक जो है वो काफी शार्प भी आती है बट एट 5x थोड़ी सी ये अनयूजेबल हो सकती है बिकॉज यू कैन सी के जो कलर
एक्यूरेसी है उसमें थोड़ा सा आपको लॉस दिखाई देता है। इवन शार्पनेस और जूम करके भी आप देखेंगे तो अगेन 5x के ऊपर आपको थोड़ी सी शार्पनेस जो है वो कम दिखाई देगी एंड कॉन्ट्रास्ट भी जो है वो थोड़ी सी अंडर एक्सपोज हो जाएगी। 10x और 20x का जो परफॉर्मेंस है वो मेरे हिसाब से इज जस्ट फॉर नॉवेल्टी वैल्यू। देयर इज अ लॉट ऑफ कलर फ्रिंजिंग इन सम केसेस एंड ऑल्सो मोस्ट ऑफ द इमेजेस ऑल्सो लैक शार्पनेस। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग 5x के ऊपर आई रियली वुडंट रिकमेंड दैट यू यूज दीज zooms एट ऑल। अब लो लाइट इमेजेस के बारे में बात करूं, फ्रॉम द मेन कैमरा ये इमेजेस आर वेरी ओके, दे लुक विजुअली वेरी गुड, बट जूम इन करने पे वापस डे लाइट की तरह ही इसकी भी थोड़ी सी शार्पनेस लैक करती है। बट अगेन मैं काफी इंप्रेस हुआ इसके कलर रिप्रोडक्शन से, बिकॉज वापस ये न्यूट्रल कलर्स डिलीवर कर रहा था एंड उसके वजह से इसके शैडोज और हाईलाइट्स का परफॉर्मेंस भी काफी डिसेंट था इन लो लाइट। अब वाइट कैमरा के केस में भी एज मच लाइक डे लाइट मुझे इसका परफॉर्मेंस इन लो लाइट ऑल्सो काफी ओके और एवरेज लगा। जैसे आप इमेजेस देख सकते हैं तो उस इमेजेस में भी थोड़ी सी हेजी लुक आ रही है एंड ऑल्सो इन सम केसेस काफी लेंस फ्लेयर भी आपको दिखाई देता है। एंड एज आई सेड कि ये ऐसी टाइप ऑफ लेंसेज डे लाइट में ही डिफिकल्ट होता है शूट करने एंड इन लो लाइट्स इवन मोर चैलेंजिंग टू यूज। अब टेलीफोटो परफॉर्मेंस जो है इसका लाइक डे लाइट इट्स प्रीटी ओके। 2x तक आप काफी सारे इमेजेस इसमें यूज कर सकते हैं, बट बियॉन्ड 2x आई थॉट के थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था एंड ऑनेस्टली हमने इस फोन को काफी डिफिकल्ट सिनेरियो में डाला जहाँ पे काफी अंधेरा था एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई आल्सो फेल्ट दैट इट माइट हैव स्ट्रगल्ड अ लिटिल बिट। बट इन जनरल अप टू 2x मुझे ऐसा लगा कि इसके इमेजेस लो लाइट में भी काफी डिसेंट थे। बियॉन्ड दैट आई डोंट थिंक दे आर यूजेबल। अब अगर पोर्ट्रेट इमेजेस के बारे में बात करूं तो ये कैमरा आपको देता है 1x एंड 2x पे शूट करने के लिए और इसका आउटपुट जो था ओवरऑल वो मुझे काफी डिसेंट लगा। फॉर एग्जाम्पल जो इसके पिक्चर्स थे ये काफी अच्छे वेल सैचुरेटेड आ रहे थे। ओवरऑल रिप्रोडक्शन भी जो था मुझे काफी अच्छा और इंप्रेसिव लगा इन टर्म्स ऑफ कलर एक्यूरेसी। फिर से ओवरऑल पूरे कैमरा में ये काफी कंसिस्टेंटली कलर्स रिप्रोड्यूस करता है जो मुझे काफी अच्छा लगा। बट देन देयर वर सम थिंग्स व्हिच आई डिडंट लाइक आल्सो इन पोर्ट्रेट। फॉर एग्जांपल थोड़ी भी जूम इन करेंगे देन अगेन इट लैक्ड अ लिटिल बिट ऑफ शार्पनेस एज वेल। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि द परफॉर्मेंस कुड हैव बीन मच बेटर। इवन जो उसका एज डिटेक्शन था वो भी मुझे ऐसा लगा कि परफॉर्मेंस इन सम केसेस वाज गुड, जहां पे वो रिकॉग्नाइज कर पा रहा था इन डे लाइट, बट इन सम केसेस बिकॉज थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट और थोड़े से डिफिकल्ट सिनेरियो में देयर वाज अ लॉट ऑफ ब्लर व्हिच वर देयर अराउंड द एजेस। एक और चीज जो मैंने नोटिस की दैट वाज आल्सो कि थोड़ा सा डिस्टॉर्शन भी इसमें इन टर्म्स ऑफ पर्सपेक्टिव वाज क्वाइट अ बिट, बिकॉज काफी सारे इमेजेस में कोई सब्जेक्ट्स जो थे दे वर लुकिंग मच ब्रॉडर एंड मच वाइडर देन द एक्चुअल सीन्स एंड सिनेरियोस। अब अगर लो लाइट के बारे में बात करें देन इन दिस केस एज वेल आई थॉट ओवरऑल द पिक्चर्स वर ओके। अगेन लो लाइट में भी जो इसका कलर रिप्रोडक्शन एंड एक्यूरेसी था वो काफी इंप्रेसिव था, बट सिमिलर टू द डे लाइट जब भी आप इसमें जूम इन करेंगे देन अगेन यू कैन क्लियरली सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ लॉस इन टर्म्स ऑफ डिटेल। सो शार्पनेस के डिपार्टमेंट में आई फेल्ट दैट इट कुड हैव बीन मच बेटर। ऑल्सो इसमें एआई का वो फीचर भी है विच यू कैन यूज इन पोस्ट प्रोसेसिंग, जहां पे आप इफ देयर आर मोर देन 3 पीपल देन इट कैन रिकॉग्नाइज द फोटो एंड मेक इट मच मोर शार्पर। एआई का जो बेस्ट शॉट भी था जिसमें बेसिकली ये पोर्ट्रेट मोड में रिकॉग्नाइज करता है अगर आपकी कोई आईज क्लोज्ड है कोई सब्जेक्ट की देन इट एक्चुअली ओपन्स इट अप। अब हमने इसे मल्टीपल टाइम्स में टेस्ट किया एंड व्हाट आई रियलाइज्ड इज इट एक्चुअली टेक्स अ सीरीज ऑफ पिक्चर्स और वो पिक्चर्स के सीरीज में ऑफ कोर्स जिसमें आपकी आंख खुली होगी वो पिक्चर वो डाल देगा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि नॉट एवरी यूजर व्हेन दे आर टेकिंग पोर्ट्रेट्स देन दे विल एक्चुअली शूट 3 to 4 or 5 to 10 इमेजेस जिससे आपको एआई के सीरीज में पिक्चर्स मिलेंगे जिसमें आंखें खुली हो। यूजुअली पीपल माइट जस्ट टेक 1 or 2 पिक्चर्स एंड देन दे जस्ट लीव इट देयर। सो उसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये फीचर इज लाइक अ लिटिल बिट ऑफ हिट एंड मिस, जैसे हमने भी थोड़ा सा एग्जांपल आपको दिखाया उसमें। सो अगर फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो एक 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर आता है जो आपको देता है ऑप्शंस अंडर नॉर्मल फोटो टू शूट एट 0.8x, 1x एंड 2x। इस केस में जो इमेजेस है वो काफी अच्छी है, क्लैरिटी भी काफी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट शूट्स एज वेल। कलर एक्यूरेसी एंड रिप्रोडक्शन भी मुझे काफी अच्छा लगा। सो इस केस में आई थॉट द परफॉर्मेंस वाज क्वाइट गुड। अब पोर्ट्रेट मोड में अगर हम बात करें देन पोर्ट्रेट की जो इमेजेस है उसमें आपको सिर्फ 0.8x एंड 1x शूट करने मिलेगा एंड जो पिक्चर्स मैंने शूट की उसमें 1.4x का अगर डेप्थ लेके मैं देखूं तो मुझे थोड़ी सी अननेचुरल लगी। इवन एट 1.8x एज वेल व्हेन वी आर शूटिंग द इमेजेस, जैसे आप देख सकते हैं 1.4 एंड 1.8x थोड़ी सी अननेचुरल बैकग्राउंड लग रही है इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। यू कैन सी दैट ये थोड़ा सा आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, बट द एज डिटेक्शन जो है वो इसमें मच बेटर है एज कंपेयर टू द बैक कैमरा पोर्ट्रेट्स। काफी बेटर डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ थोड़ी सी सॉफ्टनेस आपको एजेस में देखने मिलेगी, बट ओवरऑल आई थिंक इट वाज मच बेटर फ्रॉम द फ्रंट कैमरा परफॉर्मेंस ऑफ पोर्ट्रेट्स रादर देन द बैक कैमरा। अब अगर वीडियो परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो ये कैमरा जो है ये आपको शूट करने देता है 4K अप टू 30 FPS, व्हिच
विच इज़ अ वेरी वेलकम चेंज एंड काफ़ी अच्छा है ये देखने के लिए भी. इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस जो मैं देख रहा हूँ ऑन द स्क्रीन, वैसा आई थिंक इट्स अगेन अ क्वाइट नाइस एंड न्यूट्रल आउटपुट विच इज़ गुड टू सी. दिस इज अ सॉर्ट ऑफ ऑडियो भी जो आपको इससे मिलेगा, तो आप डिसाइड करिए कि आपको ये ऑडियो कैसा लग रहा है. एंड अगर बैक कैमरा के वीडियो के बारे में बात करें तो ये अगेन शूट करने देता है आपको 4K अप टू 30 FPS एंड ऑल्सो अलाउ करता है आपको शूट करने के लिए 3 डिफरेंट फोकल रेंजेस में. अब जो इसका आउटपुट है वो ओवरऑल मुझे काफी डिसेंट लगा. उसका जो स्टेबलाइजेशन भी था, जैसे आप वीडियोस में देख रहे हैं, काफी अच्छा था इवन इन अ मूविंग व्हीकल. जो फोकसिंग की स्पीड भी जो है वो काफी अच्छी थी बिकॉज इट वाज एबल टू फोकस एंड ट्रैक क्वाइट फास्ट एंड ओवरऑल ये रिप्रोड्यूस भी कर रहा था कलर्स काफी एक्यूरेटली. सो डे टू डे यूजेज के इन टर्म्स में मैं सोचूंगा कि इसका ये फोन जो है ये वीडियो के हिसाब से काफी अच्छा चलता है. यस, लो लाइट के बारे में अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा इसका परफॉर्मेंस वापस थोड़ी सी नॉइज आ रही थी, बट आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा लोग वीडियो लो लाइट में शूट करते हैं. सो दैट परफॉर्मेंस आई थॉट दैट दैट्स समथिंग व्हिच कैन बी अवॉइडेड फॉर श्योर. अब जैसा मैंने पहले बताया था कि इसमें कोई AI फीचर्स ओपन ने ऑफर किए हैं जो वो काफी पुश कर रहे हैं. अभी ये है थोड़े से AI फीचर्स लाइक इरेजर, देन ऑफ कोर्स देयर इज AI बेस्ट शॉट, AI क्लियर फेस. अब क्लियर फेस एंड बेस्ट शॉट के बारे में मैंने ऑफ कोर्स पोर्ट्रेट्स के टाइम पे आपको ऑलरेडी बता दिया. एंड आई थिंक दैट ओवरऑल जो इसके प्रोडक्ट्स है या ये जो फीचर्स है, सम ऑफ देम आर यूजेबल, सम ऑफ देम वर्क ओके. नाउ एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये टूल्स जो है ये सिर्फ ओप्पो नहीं, काफी सारे दूसरे फोन्स भी ऑफर करते हैं ये सेगमेंट में भी एंड ऑफ कोर्स प्रीमियम सेगमेंट में भी. बट व्हाट आई वाज अमेज्ड बाय इज हाउ इंट्यूटिव ये जो AI के इरेजर टूल जो था वो चल रहा था. फॉर एग्जांपल ये आप सैंपल देख सकते हैं, तो इसमें ये कैरम बोर्ड जो पीछे था उसको मैंने इरेज करने का ट्राई किया बिकॉज आई पर्पसली शॉट अ पिक्चर जिसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो एट द बैक. व्हाट आई लाइक्ड इज कि इसने इतने इजीली विद द टूल, विद अ मार्की टूल इसने इसे इरेज किया है. बट मोर इंपॉर्टेंटली इसने रिकॉग्नाइज भी किया कि एक सोफा बेज कलर का है तो बैकग्राउंड की जो वॉल है उसमें एक बेज कलर का पैच दे सकते हैं एंड देन ऑल्सो एडिंग अ स्विच बोर्ड टू इट. ये मुझे काफी इंप्रेसिव लगा. ऑफ कोर्स अलाइनमेंट के मामले में थोड़ा सा बेटर हो सकता था, बट देन दैट्स लाइक काइंड ऑफ निट पिकिंग. तो ये सब चीजें और ये सब टूल्स जो है ये काफी इंटरेस्टिंग एंड इंप्रेसिव टूल्स हैं जो विजुअली आपके कैमरा या आपके पिक्चर्स को काफी बेटर बना सकती है. सो हाउ डू आई फाइंड द कैमरास ऑफ द Oppo Reno 12 Pro? Honestly, in one word, मुझे ऐसा लगता है कि इसके कैमरास ओके हैं. They're neither exceptional nor below par. I think in general they are average in terms of the performance. For example, daylight में इसके जो images है ये काफी accurately reproduce करता है जो मुझे काफी impressive लगा. But एट द सेम टाइम थोड़ा भी जूम इन करने पे आप देखेंगे तो इट ऑल्सो लैक शार्पनेस एंड क्वालिटी एज वेल. पोर्ट्रेट्स में भी अगर आप देखेंगे देन डेफिनेटली जो डेप्थ और ब्लरिंग जो ये करता है, थोड़ी सी एजेस या एज डिटेक्शन जो इसका है, दैट कुड बी अ लिटिल बिट बेटर. बट थोड़ी सी चेरी ऑन द केक आपको मिलेगी विद सम AI फीचर्स जो कोई चलते हैं अच्छी तरह, कोई पॉसिबली माइट बी अ हिट एंड अ मिस. सो इन दैट रिस्पेक्ट ओवरऑल आई थिंक द कैमराज ऑफ द Oppo 12 Reno Pro आर ओके एंड एवरेज. मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा. ऑल्सो ये कैमरा के अगेंस्ट आपको कौन सा कंपैरिजन देखना है वो भी मुझे नीचे बताइए. एंड एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. ऑल्सो हमारा नया पॉडकास्ट का चैनल आया है, वो भी प्लीज देखिए और उसे भी फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए. वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस ओवर देयर अबाउट टेक, फोटोग्राफी, सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल. एंड until next time, happy viewing.